हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, अगर आपको मालूम पड़ा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपको इस जर्नी के बारे में मालूम पड़ा है और आप इस जर्नी में चलना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बट मन में बहुत सारा इल्यूज़न है, बहुत सारा भ्रम है और बहुत आप घबराए हुए हो, बहुत आप एंशियस हो। आपको लगता है कि ऐसा हम क्या करें कि हमारा लाइफ इजी हो जाए, बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ लग रहा है। अब हम क्या करें, अब हम कहाँ जाएं? तो ऐसा आपको फ़ील हो रहा है, आपको लग रहा है कि शायद कोई आके मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दे। तो मैं आपको बता रही हूँ इस बारे में ही कि आप जो ये सोच रहे हो ना कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, मैं फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ, कोई आए और मुझे निकाले यहाँ से। और ये क्या पता कब सही होगा भी या नहीं। ये सब मन में क्वेश्चन, दुविधा जो आ रहा है आपका, तो मैं इस बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस जर्नी में नए हो या कुछ टाइम ही हुआ है कि बीता है कि आपको लगता है कि अब मेरा ये जो लाइफ है बहुत ज़्यादा हर्ड हो रहा है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ, ये आपके लिए ही है वीडियो। अगर आप इस जर्नी में हो और आपका डीएम या फिर डीएफ कोई भी हो, स्पेशली मैं डीएफ लोग के लिए बता रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपका डीएम के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था और आप दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे थे, बट अचानक से क्या हो गया कि दोनों बिछड़ गए और किसी का, दोनों में से किसी का या फिर दोनों का ही मैरिज हो गया या फिक्स हो गया या सब कुछ ख़त्म हो गया। और ये ख़त्म तभी लगता है हमें इस जर्नी में जबकि किसी एक का या दोनों का ही शादी हो जाता है। तो हमें लगता है कि अब सब कुछ हाथ से जा चुका है, तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं बहुत ही जल्द। इसे एक्सेप्ट करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो शुरू में जब हम अपना डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलते हैं तो हमें लगता है कि इससे अच्छा बेहतर जीवन हो ही नहीं सकता। मैंने तो इस टाइप के ही लाइफ पार्टनर का कामना की थी अपने लाइफ में। मैं तो इसे ही ढूंढ रहा था, ये इसे ही ढूंढ रही थी। तो आप मतलब फुल एंड मतलब होल एंड कंप्लीट हो जाते हो। आपका सोल पूरा एकदम गार्डन हो जाता है और सब कुछ अच्छा लगने लगता है। आपको लगता है ये दुनिया कितना हसीन है, खूबसूरत है, पीसफुल है। इतना शांति पहले कभी नहीं महसूस हुआ, बट ऐसा ही होना चाहिए था। मैं तो यही ढूंढ रही थी। डीएफ आपको लगता होगा और डीएम को भी लगता है, दोनों को ही, दोनों एक ही चीज़ महसूस करते हैं। बट डीएफ जो होता है वो एक्सप्रेसिव होता है, बट डीएम जो होता है वो नॉन एक्सप्रेसिव होता है। वो एक्सप्रेस करने का उनका जो टेक्निक है, मतलब वो अपना फीलिंग्स जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बता रही हूँ कि आप ऐसा ना सोचें। ये सोचना स्वाभाविक है। फिर जब इतना अच्छा बबल फेस आने के बाद अगर आप बिछड़ जाते हो, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो ये एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। डिवाइन ऐसा करवाते हैं। पहले तो हमें हमारे लव से मिलाते हैं, फिर हमें बिछड़ देते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा सोल अवेकनिंग ट्रिगर हो जाता है। जब ये ट्रिगर हो जाता है उसके बाद आप सोल पर्पस में डायरेक्टली तो नहीं जा पाते हो, बट सोल पर्पस करना आपका मकसद होता है। इसलिए डिवाइन ऐसे करते हैं ताकि हम अपना सोल को जागृत कर सकें। और जागृत ऐसे वैसे काम से नहीं होता है। जागृत आपने 2 टाइम का नमाज़ पढ़ लिए या 2 टाइम का पूजा पाठ कर लिए, इससे जागृत नहीं होता है सोल।
दुनिया का हर एक इंसान करता है ये, बट इससे सोल जागृत नहीं होता है। इसको जागृत करने के लिए अलग तरीके का टेक्निक अप्लाया जाता है, जिसे हम इनर वर्क कहते हैं। और जो पहले का ज़माने का आप देखेंगे ऋषि मुनियों या फिर हमारे जो भी धर्म का है साधु सन्यासी, या फिर जो हमारे धर्म का है, इस्लाम में भी है बहुत सारा, तो वो हर एक इंसान जंगल में चले जाते थे या एकांत कोई जगह चुन लेते थे अपना इनर वर्क करने के लिए। और जो बड़े बड़े सिद्धे व्यक्ति होता है, पुण्य आत्माएं होता है, वो ऐसे ही जगह चुनते थे और जंगल में चले जाते थे और बहुत सारा सिद्धियों को प्राप्त कर लेते थे। किसी की वाणी सिद्धि हो जाता था कि वो जो बोलेंगे वही सत्य हो जाएगा, और किसी की सोचने का जो मतलब मैनिफेस्टेशन टेक्निक वो सिद्ध हो जाता था कि वो जो सोचेंगे वही रियलिटी में बन जाएगा। या फिर मतलब बहुत सारा सिद्धियाँ तो इस तरीके से वो लोग प्राप्त करते थे, क्योंकि वो लोग अलाइन हो जाते थे, उनका सोल जागृत वो करते थे और डिवाइन से वो जुड़ जाते थे। इसके बाद डिवाइन से जो मांगते थे वो उन्हें मिल जाता था। तो हमें भी इस अर्थ में, इस समाज में, इस नॉर्मल लाइफस्टाइल में भेजने के बाद डिवाइन हमसे ये मांग रखते हैं, क्योंकि अभी वो सब पूर्ण सिद्ध आत्माओं नहीं है और ना ही उस तरीके का जंगल है। ये कलयुग है, इसमें से इस तरीके से ही डिवाइन ने हम लोगों को चूज़ किया है। और फिर हमें कहा गया है कि आप लोग उठो, जागो, क्योंकि बहुत सारे लोग भ्रमित हैं, रो रहे हैं, कष्ट में हैं और उन लोगों को दिशा भी नहीं मालूम है। वो सब गलत नशे में पड़ रहा है, गलत एडिक्शन में फंस रहा है। वो अपना जो घर का बड़े हैं उन लोगों का सम्मान नहीं करता है। घर घर में झगड़ा, विद्वेष, कलह, हिंसा, हर जगह आप जहाँ जाओगे कहीं भी शांति, पहले वाला जो सुकून वाला शांति वो नहीं है। हर इंसान हर किसी से लॉयल नहीं है। चीटिंग, धोखाबाजी, खून खराबी, रेप, दुर्घटना, ये सब पूरा मतलब वर्ल्ड में छाया हुआ है। बस हमारी कंट्री में ही ये लिमिटेड नहीं है, पूरा वर्ल्ड में ये छाया हुआ है। तो हमारी जो यूनिवर्स है, हमारी जो डिवाइन है, गॉड है, वो हमसे यही कामना करते हैं, मांग करते हैं कि तुम लोग उठो, जागो, और तुम खुद भी जागो और दूसरों को भी जगाओ और चारों तरफ पॉजिटिविटी फैलाओ। क्योंकि तुम जो इनर वर्क करते हो ना, इससे एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, एक फ्रीक्वेंसी तो डिवाइन से मैच होता है, और एक वाइब्रेशन जो क्रिएट होता है ना, वो वाइब्रेशन पूरा वर्ल्ड में फैलता है, मदर अर्थ को हील करने में मदद करता है। तो हम एक एक ट्विन फ्लेम्स अगर इनर वर्क करके खुद को हील करते हैं तो हम हमारे इनर वर्क से मदर अर्थ को भी हील कर रहे होते हैं। ये भी हमारा सोल पर्पस का फर्स्ट स्टेप होता है। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर हम डिवाइन का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से पालन करेंगे तो डिवाइन भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से पालन करेंगे और डीएम से हमें मिला देंगे। बट आपको इनर वर्क इसलिए नहीं करना है कि आपको डीएम को पाना है। आपको निस्वार्थ भाव से ये सोचकर करना है कि मैं इस अर्थ में आई हूँ कोई उद्देश्य लेकर, तो ये उद्देश्य को मुझे पूरा करना है, मुझे कंप्लीट करना है। क्योंकि डिवाइन से इस अर्थ में आने से पहले डिवाइन से हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम अर्थ में जाएंगे, ये घटना हमारे साथ होगा, हम ये लेसन लर्न करेंगे, और फिर डिवाइन से पूरा सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट होके ही रहता है। और फिर हमारा जो सोल होता है, हम सोल मतलब डीएम, डीएफ एनर्जी एंड डिवाइन, हम सब एक साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही रहते हैं। डिवाइन के द्वारा जो ऑर्डर मिलता है हमें, वो कॉन्ट्रैक्ट लेके ही आते हैं। डिवाइन हमें साइन करवा लेते हैं
कि ये तुम्हें काम करना है, ये लेसन लर्न करना है जाके, इस तरीके का ट्रिगर मिलेगा, ये घटेगा तुम्हारा लाइफ में, उसके बाद ये होगा। तो हम राज़ी हो जाते हैं और हम आ जाते हैं अर्थ में। और जब तक हम इस चीज़ को कंप्लीट नहीं करते हैं, मानो इस लाइफ टाइम में अगर हमने कंप्लीट नहीं कर पाया डिवाइन से जो भी हमने वादा किया था, तो हमें तो मोक्ष तो जन्नत तो नहीं मिलेगा। और ऊपर से क्या होगा, हमारा ये पूरा लाइफ ही वेस्ट है, क्योंकि हमने खुद को नहीं पहचाना, डिवाइन का वादा को पूरा नहीं किया। तो हमने क्या किया, हम कौन हैं, हम कितना शुद्ध एंड पूर्ण सिद्ध आत्मा है। हम अगर खुद की शक्ति को जागृत नहीं किया, खुद को नहीं पहचाना, खुद की शक्ति को काम में नहीं लगाया, डिवाइन का वादा नहीं पूरा किया, तो हमने क्या किया, क्यों आया? बस बच्चा पैदा करने और दूसरों का देखभाल करने, पेट मतलब पालना पोसना, यही हमारा काम है, संसार धर्म बस। और सोसाइटी क्या कहेंगे, क्या है ये, कोई लाइफ है? अगर लाइफ में कुछ किया ही नहीं तो क्या किया, क्यों आया यहाँ? एक नॉर्मल सोल के पास इसका कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि उन्हें अजीब लगेगा, क्योंकि वो सच में उनका कोई पर्पस नहीं होता है। वो आते, खाते, पीते, सोते हैं और मौज मस्ती करते चले जाते हैं। हालांकि स्ट्रगल हर किसी का लाइफ में होता है, पर हम लोगों का हिस्ट्री और उन लोगों का हिस्ट्री अलग है। अगर आप मैच करने जाओगे तो फिर आप तो भ्रमित हो जाओगे, फिर आप इल्यूज़न में फंस जाओगे, क्योंकि हम इतना स्ट्रगल जैसे करते भी हैं उस तरीके से हमें सेक्शंस भी मिलता है उसी लेवल पर, जो कि एक नॉर्मल सोल को वो नहीं, मतलब सोच भी नहीं सकते हम क्या कर सकते हैं। बस हमें अंदाज़ा नहीं है अपनी पावर का। हम जो अभी मैं जो आपको बता रही हूँ, अभी भी आपको लगेगा, अभी भी आप सोचोगे कि ये सच में ऐसा है, बट सच में ऐसा है। आप यकीन करो मुझे, मैं भी खुद को आप ही मतलब आपका स्टेज पार करके ही मैं आई हूँ, और मैं भी खुद को आपकी जगह ही पाती थी। मुझे भी ऐसा ही लगता था मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, बट सच में मैं सच कह रही हूँ। आप इनर वर्क करो, आप धीरे धीरे सब कुछ जान जाओगे, सब कुछ सामने एकदम साफ साफ हो जाएगा। डिवाइन से आपका डायरेक्ट आपको मैसेज रिसीव होगा। आप जो ये थोड़ा बहुत पूजा पाठ करके सुकून ढूंढ लेते हो ना, ये सुकून तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि डिवाइन हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करता है। बट हमें हमारी अंदर की पावर को जगाने के लिए ये इनर वर्क ज़रूरी है। इस कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ, कोई ऑप्शन है ही नहीं। ना हम इस जर्नी को छोड़ सकते हैं, ना हम इनर वर्क को इग्नोर कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर हम इस जर्नी को छोड़ दें, हमें अगर लगता है कि हम नहीं पाएंगे, चला पाएंगे, कैसे होगा, हमारा करियर ठीक नहीं है, हमारा पर्सनल लाइफ बिगड़ जाएगा, हम किस तरीके से, हमारा डीएम खो चुका है, हम और क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मतलब आपको कुछ, मतलब आपका कोई किनारा नहीं मिल रहा। आपको लग रहा है मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरा कुछ भी ठीक नहीं है लाइफ में। तो डिवाइन ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है आपके लिए। आपको लग रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा, फ़िलहाल ऐसा है, ऐसे भी लग रहा होगा। बट आप सच में, मैं सच कह रही हूँ आपको, आपका लाइफ और ज़्यादा रफ एंड टफ हो जाएगा। मतलब आपको इनर वर्क करना ही है, डीएम से आपका शादी हो या ना हो, किसी भी तरीके से आपको करना ही है, क्योंकि ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने वादा किया था डिवाइन से, और इस लाइफ टाइम में अगर नहीं पूरा करोगे तो मुश्किल से तो कट जाएगा ये लाइफ, पर नेक्स्ट लाइफ में भी आपको आना पड़ेगा, और वो वादा आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर से आप जो छोटे से बड़े हुए हो, बहुत सारा तकलीफ़ झेले हो, वो सब चीज़ और दुगुना होकर आपके लाइफ में आएगा।
वो भी भोगना पड़ेगा आपको। फिर से आपको सब कुछ शुरू से आपको भोगना पड़ेगा हर एक चीज़ को। फिर आपको इनर वर्क सब कुछ जो आपका नसीब में डिवाइन लिख गया है उसे कोई नहीं मिटा सकता, वो आपको करना ही होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, इतना पेन मिलेगा, इतना आपको ट्रिगर मिलेगा, आपको लगेगा कि चलो सही, उससे तो अच्छा ये है, कर ही लेती हूँ, क्या होगा। मतलब आप एकदम जो अभी आराम की स्थिति में आप हो ना, तो आप भूल जाओगे खाना क्या है, सोना क्या है और जीना क्या है, आप भूल जाओगे। तो मैं आपको इसीलिए गाइड कर रही हूँ कि आप सही दिशा में आगे बढ़ो, जैसे भी हो, जिसी से भी हो, बट आपको करना है। और एक बात, आपको घबराना नहीं है। सच में सब कुछ सिचुएशन सही हो जाएगा अगर आपने डिवाइन के मन मुताबिक चलना शुरू कर दिया। सब कुछ सही हो जाएगा और जल्दी ही होगा। जितना आप खुद पर फोकस करोगे, डीएम को छोड़ दोगे, इस 3D बॉडी का जो डीएम है उसे आप छोड़ चुके हो और अपना सोल में उसे बसा लिए हो और अपने वर्क पर आप मतलब फोकस हो, अपने करियर पर। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा कोई यूट्यूब चैनल है, कोई इंस्टाग्राम का कोई फॉलोअर्स कुछ है, या फिर मतलब रील्स वगैरह जो बनाते हो वो सब है, या फिर कोई भी ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी, किसी भी क्रिएटिव साइट से अगर आप जुड़े हुए हो, उस चीज़ के ऊपर फोकस करो। उसमें भी आपको कुछ मतलब कुछ मिलेगा उसमें, या फिर आप वायरल हो जाओगे, या फिर क्या होगा, आप मतलब उस चीज़ से आप कुछ ना कुछ इनकम करोगे। और हम डीएफ ना, हमारे अंदर इतना पावर है, हम इनर वर्क करने के बाद इतना चमक जाता है हमारा सोल कि हम मनी मैग्नेट बन जाते हैं। चारों तरफ से मनी आने लगता है। आप मनी के पीछे नहीं भागोगे, तब मनी आपके पीछे भागेंगे। आज आप इनर वर्क के लिए आप सोच रहे हो, जैसे कि मैं सोचती थी। जो लोग नए नए आए हो, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। पहले मैं भी सोचती थी मैं कैसे करूँ, इतना सारा रुपया मैं कहाँ से लाऊं, या फिर मेरा करियर उतना अच्छा नहीं है, मतलब बहुत सारा टेंशन होता था, मैं क्या करूं। बस एक बार का नहीं, बार बार मुझे इनर वर्क लेना पड़ रहा है। इतना रुपया मैं कहाँ से लाऊं। फिर एक के बाद एक मुझे टेंशन होता था। पर जब मैंने सीरियसली ऐसा सोच लिया मुझे करना ही है, किसी भी हाल में करना है, मुझे करना ही है। मतलब मेरा अगर खुद का कुछ बेचना पड़े तो भी मैं बेच के भी करूँगी। मुझे ऐसा फील जब होने लगा तो ऑटोमेटिकली पैसा भी आ गया और धीरे धीरे मैंने सब इनर वर्क कंप्लीट कर लिया। अगर आप ना मतलब दिल से चाहोगे कोई चीज़ करना तो डिवाइन भी हेल्प करेंगे आपको कहीं ना कहीं से। अगर आपको लग रहा है कि ये किसी ने मेरे पास गिरवी रखा, ये किसी ने मेरे पास रख दिया है, मतलब कोई ना कोई तरीके से आपके पास आ जाएंगे पैसा, तो आपको लगेगा कि मैं बाद में उसे पेमेंट कर दूंगी। फिर आप देखोगे बाद में कि वो लिया ही नहीं, या फिर उन्होंने, इस तरीके का बहुत सारा इंसिडेंट होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या करूं, बट अगर आप अपना लाइफ चेंज करना चाहते हो, अपना करियर चेंज करना चाहते हो, आप अपना चाहते हो खुद की रिस्पेक्ट करना, आसपास वालों के लोग जो है वो अगर आपको रिस्पेक्ट करे, मतलब जो आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो, प्लस आपका डीएम तो बोनस है, जो आप पाना चाहते हो, हर कोई चीज़, हर कुछ, वो सब कुछ आप पा सकते हो। बट शुरू में आपको तकलीफ़ होगा, चैलेंज आएगा, डिवाइन आपको प्रॉब्लम देंगे, तो आपको रुकना नहीं है, आपको इनर वर्क स्टार्ट करना चाहिए।
आपको लग रहा है मैं क्या करूँ, मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मेरे पास ना ये है ना मेरे पास वो है, ना सुकून है ना शांति है, मैं क्या करूँ। बट ये सब आप मत सोचो। आप बस सोचो आप एक लकी चार्म हो, आप डिवाइन का एक ब्लेस्ड चाइल्ड हो, आप डिवाइन का मतलब हमारे लिए एक मिराकल हो। डिवाइन आपको एज ए मिराकल यहाँ भेजा है ताकि आप खुद की भी लाइफ को चमकने सको और दूसरों की भी लाइफ को चमका दो। पर्सनल लाइफ में क्या है क्या नहीं है, कब क्या होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, बट अभी आपको जो करना है उसके ऊपर आप फोकस करो, खुद के ऊपर फोकस करो। बिकॉज़ अगर आप खुद के ऊपर फोकस नहीं करोगे, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, खुद को वैल्यू नहीं दोगे, आप लाइफ में खुद क्या चाहते हो उस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, आप अपने ड्रीम्स को नहीं इम्पोर्टेंस दोगे, बस आ रहे काम कर रहे खा रहे सो रहे दिन बीत जा रहा, इस तरीके का आप रूटीन मत बनाओ। बहुत अच्छी तरीके से मतलब हार्ड वर्किंग वाला रूटीन बनाओ और ये कई साल आप फॉलो करो, 2-3 साल आप देखोगे आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो। बस लाइफ तो हमारा आप तो देखे हो ना 10 साल पहले और अभी का कैसे एक एक करके दिन बीते जा रहा है और साल के बाद साल सब कुछ चला जाता है। मतलब आँख बंद करते हैं, नींद से उठते हैं, फिर देखते हैं एक दिन बीत गया। इस तरीके से आपका 10 साल कैसे बीत गया आपको खुद को ही मालूम नहीं पड़ा। तो आप देखो 2-3 साल आप अगर बिता दोगे, कब कैसे बीत गया ये भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। शुरू में बस आपको दिक्कत इतना ही होगा कि इनर वर्क करने में मन थोड़ा बैठने में मुश्किल होगा। चक्रास करने जाओगे, कभी इधर मन भटकेगा, कभी उधर, कभी लगेगा सोसाइटी ने ये कहा था, कभी लगेगा वो नहीं देख ले, कभी लगेगा ये अगर कुछ कह दिया, कुछ सोच लिया, वो अगर मुझे आके डरा दिया, अगर मुझे ये पैसा मतलब होता है, तरह तरह की थॉट आने लगता है। बट उस थॉट को आपको कंट्रोल करना है। इनर वर्क के टाइम में हर एक थॉट को आपको कंट्रोल रखना है और आपको सोल की एनर्जी में आना है। आपको सोचना है कि आप एक आत्मा हो, आप एक सोल हो, आप एक डिवाइन सोल हो, खुदा की भेजा हुआ एक फरिश्ता हो, एक सोल हो। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो और आपको इस दुनियादारी को एक साइड में रखना है कि मेरा इनकम, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, मेरा वाइफ, मेरा पेरेंट्स, मेरा सोसाइटी, मेरा इनकम, मेरा बॉडी, मेरा कपड़ा, मेरा रूप, मेरा गहना, कुछ भी नहीं। जो यहाँ का है 3D का है, जो कि हमें यहाँ यहीं पर रख के जाना पड़ेगा, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है हमारी आत्मा से, वो सब चीज़ एक साइड में रख दो और अपनी आत्मा को एक साइड में रखो और अपना इनर वर्क शुरू करो और आप डूब जाओ डिवाइन में, खुदा में डूब जाओ। खुदा की सोचो कि ये खुदा की एक ब्लेसिंग्स है जो हमें इनर वर्क करने को मिल रहा है। हमारा इस अस्त व्यस्त ख़राब लाइफ को ठीक करने के लिए हमें एक मौका मिल रहा है। हम हमारी जो पिछले जन्मों का किए हुए पापों का जो बोझ है वो हम एक ही जन्म में हम उतार पा रहे हैं। नॉर्मल सोल का क्या होता है, वो मरते हैं आते जाते, उनका ऐसे चलता ही रहता है। बट हम यहाँ भोगने नहीं आएंगे। अगर हम परमात्मा से विलीन हो जाएंगे, मतलब मर्ज हो जाएंगे, इसका मतलब हम जन्नत नसीब कर लेंगे। तो ये जन्नत नसीब करना इतना आसान है क्या? इसके लिए तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा ना। तो ये क्या कौन सा है कि कौन सी बड़ी बात है? शुरू में आपको लगेगा कि अच्छा नहीं लग रहा, मेरा नींद कम हो रहा, मेरा खाना पीना ठीक से नहीं हो रहा, मेरा वो लोग क्या कहेंगे, अगर कोई आके मुझे डरा दिया, धमका दिया, सब कुछ भूल जाओ आप, सब कुछ भूल जाओ। बस यही याद रखो आप कि अगर आपका इनर वर्क से अगर आपका अंदर का वर्ल्ड अगर पूरा एकदम सही हो गया, हमारे अंदर जो तूफ़ान चलते रहता है वो एक यूनिवर्स है, वो एक ब्रह्मांड है,
जो कि अगर अंदर में चेंज आ जाता है ना तो बाहर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। हाँ, सच में अगर इनर वर्क करने से अगर आपका हम खुद के साथ जो लड़ते रहते हैं, हमारे अंदर का जो यूनिवर्स है उनके साथ हम लड़ते ही रहते हैं, और ये सबसे मुश्किल काम होता है। दूसरों से लड़ के आप पार पा जाते हो, बट खुद से आप जब लड़ना शुरू करते हो ना, ये बहुत मुश्किल होता है, पार नहीं पा सकते हो, आप छुप नहीं सकते हो। तो लड़ लड़ के आपका अंदर का जो डेविल एनर्जी है, जो शैतान है, वो बाहर धीरे धीरे निकल जाता है। और अगर आपका अंदर का वर्ल्ड परफेक्ट हो गया, शांतिपूर्ण हो गया, सब कुछ जो तूफ़ान चलता है वो अगर स्थिर हो गया, तो आप अच्छे चीज़ को सोच पाओगे, मैनिफेस्ट कर पाओगे, और अपना रियल लाइफ में भी इसे आप देख पाओगे। बाहर में जो अंदर में होता है ना, वो बाहर में भी आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा, क्योंकि इनर रियलिटी इज़ द आउटर रिफ्लेक्शन। जो आपका अंदर का ब्रह्मांड में प्रतिस्थापित होता है ना, वो बाहर भी एक दिन निर्मित हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ आपको। पहले जो ट्रेन या हमारी जो आसमान में उड़ता है, एरोप्लेन या टेलीफोन या मोबाइल या फिर पानी का जहाज़, ये सब चीज़ पहले क्या था जब हम इस अर्थ में आए थे, मतलब शुरू में जब हमारा पूर्व पुरुष, जब हमारा बहुत पहले का जब अर्थ नए स्टार्ट हुआ था, जब हमारे बहुत मतलब दादा दादी, उसके दादा दादी, मतलब बहुत ही ज़्यादा पूर्व पुरुष जो पूर्व पुरुष बोलते हैं हम, जिसको हम क्या कहते हैं, एंसेस्टर्स। तो वो जब आते थे तब क्या हुआ था, वो उस युग में भी नहीं हुआ था। तो ये कैसे हुआ है? तो ये हुआ है हमारा सोच से। किसी ना किसी, हर कोई इंसान हर एक चीज़ को आविष्कार करके गया है। एक इंसान के दिमाग में चलता था आसमान में कैसे उड़ाया जाए, एक इंसान के दिमाग में चलता था ये चूटी, आप जो चूटी देखते हो एंड वो एक लाइन से जाता है, तो एक ट्रेन जैसा दिखने में लगता है, उससे दिमाग में आइडिया आया है। फिर माचिस का जो मतलब जो बक्सा होता है, उसको हम लोग छोटे जब थे तब भी खेलते थे, रस्सी लगा के उससे एक तरफ मतलब दो तरफ इंसान खड़े हुआ करते थे, और फिर माचिस का खोल हम लोग यूज़ करते थे एज ए टेलीफोन, बीच में रस्सी बांध देते थे, वो तार का जैसा सोचते थे। तो ये सब किस तरीके से आया है, मतलब हमारी सोच से ही आया है। तो ये भी क्या पॉसिबल है, टीवी, टेलीविज़न, ये सब चीज़ हम रियलिटी में अगर नहीं देख पाते हैं आज, तो फिर हम कभी विश्वास करते ही नहीं कि सच में ऐसा हो सकता है। कोई यंत्र, मतलब मशीन आसमान में उड़ सकता है, कोई ट्रेन ऐसा चल भी सकता है, हम बिना किसी को देखे हम बात कर सकते हैं, मतलब समुंदर के इस पार से उस पार में, या हम एक जगह बैठ के दूसरे जगह बैठा हुआ इंसान को देख पाते हैं। ये क्या पॉसिबल है? अगर ये चीज़ डिस्कवर नहीं होता, अगर आविष्कार नहीं हुआ होता, तो आज भी हम नहीं विश्वास कर पाते इस चीज़ में। ये पूरा एकदम मतलब डिनाइबल। आज भी हम सोचते हैं, तो आज भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हमें समझ में नहीं आता कि इंसान के दिमाग इस तरीके से काम करता है। आज भी हम अचंभित हो जाते हैं। तो फिर ये कैसे हुआ? पहले इंसान के दिमाग में आया ये सब चीज़, फिर कोई ना कोई एक एक करके इसे डिस्कवर करते ही गया। तो सोचो,
पहले इंसान के दिमाग में चलता है, पहले हमारे अंदर का जो ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड जो सोच लेता है, जो रिएक्शन देता है उसमें, वही बाहर में रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप अपने अंदर सोच लिए हो कि मैं तो एक सोल हूँ, मेरा डीएम हमसे जुड़ा हुआ है और हम दोनों एक ही हैं, तो फिर बाहर में एक दिन आपको ये रियलिटी देखने को मिलेगा। सच में आप दोनों एक हो जाओगे और रीयूनियन आप लोगों का पॉसिबल हो जाएगा, डिवाइन करवा देंगे। मतलब इस तरीके से काम करता है, तो घबराना नहीं है आपको, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सब कुछ ठीक होने के लिए ही डिवाइन आज इस परिस्थिति को दिया है, ताकि आप एक बेटर लाइफ पा सको। आज जो लाइफ आप जी रहे हो ना, ये जीने की आप काबिल नहीं हो। आप बहुत अच्छा लाइफ डिज़र्व करती हो, आप बहुत एक अच्छा इंसान हो। अगर आप एक चूज़न वन हो, डिवाइन बीइंग हो, तो डिवाइन चाहते आपको बहुत अच्छा, बेटर, लग्जरियस लाइफ देना। इसलिए आपके लाइफ में इतना दिक्कतें अभी लाया हुआ है, तो वो ख़त्म करने के लिए ही आपको इनर वर्क दिया गया है। और आपको कहा जा रहा है कि आप सब मेरे साथ दो। डिवाइन कह रहे हैं कि मेरे साथ दो। अगर तुम लोग मेरे साथ दोगे तो मेरा काम है तुम्हें तुम्हारी सपनों तक पहुंचा देना, मेरा काम है। मेरे ऊपर ब्लाइंड फेथ करो, अंधा विश्वास रखो, किसी के भी ऊपर मत रखो और ना ही अटैच हो जाओ। पूरी तरीके से डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो। बस अटैच रहना है, मेरे साथ रहो। प्यार करना है, खुद से करो और मुझसे करो। ये दुनियादारी फेक है, माया है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कब रहे और कब जाए। ओके, तो थैंक यू दोस्तों। घबराना नहीं है, हमेशा खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, हर एक पल को एंजॉय करो। क्या हुआ है, अगर लाइफ में स्ट्रगल है, हर किसी का लाइफ में स्ट्रगल है। हर कोई इंसान, विदाउट स्ट्रगल कोई भी इंसान जिया नहीं है। अगर कोई चूटी भी है ना इस जगत में, अगर एंड जो चूटी है, वो भी खाना खाने के लिए उसको भी स्ट्रगल करना पड़ता है, वो भी इधर उधर दौड़ते रहता है, फिर भी उन्हें सही तरीके से हमेशा नहीं मिलता है। अगर एक चूहा है, उसे भी दौड़ना पड़ता है। एक पंछी है, उसे भी दाना खाने के लिए 2 बेला इधर उधर भटकना पड़ता है। बहुत सारा तूफ़ानों का सामना करना पड़ता है। तो हम तो ये इंसान हैं, हम तो हमेशा आराम से ही जीते हैं। कुछ रहे या ना रहे, 2 वक्त की खाना, माथे के ऊपर छत, ये तो रहता ही है। कम से कम हमें सोने के लिए कोई दूसरा जानवर के साथ हमें लड़ाई नहीं करना पड़ता है। हम बहुत आराम की ज़िंदगी जीते हैं, बट इसमें भी हम लोग खुश नहीं हैं। तो हम इंसान हैं, हमें तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल है, तो डरना नहीं है, कभी भी घबराना नहीं है और गिव अप भी नहीं करना है। हमेशा जोश में रहो, खुशी से आगे बढ़ो, हर एक काम खुशी से करो। बहुत जल्दी आप अपना जो आपका रास्ता है, आपका जो लाइफ पाथ है, वो आप पार कर जाओगे। बस डिवाइन पर बिलीव रखो। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।